जहां एकजुटता, समानता और स्थिरता की बात हो, वहां भारत हर पल खड़ा नजर आता है। दोस्तों, G20 समिट जो कि साउथ अफ्रीका में होने जा रही है, स्टार्ट हो चुकी है। इस बार अमेरिका और यूरोप की दादागिरी खत्म हो चुकी है और नियम बनाए हैं पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में साउथ अफ्रीका ने। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में दक्षिणी अफ्रीका G20 समिट ने पहली बार ग्लोबल साउथ को एकजुट कर पश्चिमी देशों की दादागिरी को चुनौती दी है। अफ्रीका की स्थायी सदस्यता, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा मॉडल, फाइनेंस और सप्लाई चेन रिफॉर्म जैसे फैसलों ने अमेरिका यूरोप का दबदबा कमजोर कर दिया है। अब दुनिया के नियम भारत अफ्रीका जैसे उभरते देशों की प्राथमिकताओं पर बन रहे हैं और नया वर्ल्ड ऑर्डर ग्लोबल साउथ के हाथ में शिफ्ट हो रहा है। इतिहास गवाह है कि सदियों से दुनिया के नियम चंद अमीर देश तय करते हैं, लेकिन 22 और 23 जनवरी को जोहान्सबर्ग में जो हुआ उसने पुरानी विश्व व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों की अब दादागिरी नहीं चलेगी। पहली बार अफ्रीका की धरती पर G20 का शिखर सम्मेलन हुआ। यह मैच एक बैठक नहीं, यह ग्लोबल साउथ का शक्ति प्रदर्शन था। भारत की G20 प्रेसिडेंसी ने जिस बदलाव की चिंगारी सुलगाई थी, वह अब दक्षिण अफ्रीका में ज्वाला बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाकर जो दांव चला था, आज उसी अफ्रीकन यूनियन ने टेबल पर बैठकर अमीर देशों की बोलती को बंद कर दिया है। अब दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पश्चिमी सिद्धांत पर नहीं चलेगी। अब नियम बदल गए हैं। जोहान्सबर्ग में उबंटू का दर्शन अपनाया गया है। इसका मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं। यानी अब अमेरिका यूरोप अपनी मनमानी करके और दूसरों को कुचल कर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस समिट में साफ कर दिया गया है कि अगर एक भी देश पीछे छूटा तो पूरी दुनिया हार जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि क्या क्या हुआ इस समिट में। दोस्तों, सीधी चेतावनी महाशक्तियों को कि या तो सुधर जाओ या मिट जाओ। दुनिया इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रही है। युद्ध, भूखमरी और असमानता ने कोहराम मचा रखा है। ऐसे में G20 के मंच से नेताओं ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब बहुत हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धज्जियां उड़ाना बंद करो। किसी भी देश की जमीन हड़पने के लिए ताकत का इस्तेमाल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सीधा इशारा उन महाशक्तियों की तरफ है जो अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे। नेताओं ने एक सुर में कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना बंद करो। नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। सूडान, गाजा और यूक्रेन में